मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुल्क में बावखात। मेडिकटा प्रोजेक्ट का BRS MLA ने किया मुशाहिदा। तेलंगाना भवन में इनेकाद में मिलाए गए मीडिया इजलास से साबिक़ा स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। BRS के एक और MP हुए BJP में शामिल। दिल्ली में BJP के आला कायदीन के हाथों जहीराबाद MP बीवी पाटिल ने की BJP में शमूलियत हासिल। 15 दिन में 3 रुकने पार्लियामेंट हुए मुंतखब। महाराष्ट्र में वाक़ पब्लिक प्रोजेक्ट से पानी की इजराई अमल में लाई गई। SRSP में 0.6 TMC आबी ज़खायर का अहदेदारों ने किया अखराज। इंदौर ब्लड बैंक का अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के हाथों शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस माह की 3 तारीख को गिरिराज डिग्री कॉलेज में DLSA की जानिब से खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। जिले से भारी तादाद में खवातीन की शिरकत मुतवक्किल। वेलपुर में अंदरून 200 यूनिट मुफ्त बरखी व 500 रुपये में गैस सिलेंडर का आगाज अमल में लाने वाले CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को अवामी नुमाइंदों ने दूर से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। डिवीज़न नंबर 12 पेंटर कॉलोनी के सैकड़ों वोट दीगर इलाकों में मुंतकिल। जिले सदर कौमी एकजहती तंजीम व कांग्रेस डेलीगेट मोहम्मद रब्बानी की आला हुक्काम से मुलाकात। कांग्रेस पार्टी जिले डेलीगेट व सदर जिले सदर कौमी एकजहती तंजीम मोहम्मद रब्बानी ने कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता नौजवानों अफान बिन अब्दुल्ला, सैयद अतहर अली व दीगर के हमरा आज जिले कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। AO अहदेदारों से मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम भी पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद रब्बानी ने AO को बताया कि इनके मुतालिका बल्दी डिवीज़न नंबर 12 पेंटर कॉलोनी, न्यू वेंगल राव कॉलोनी व दीगर इलाकों के वोटों को दूसरे दूर दराज इलाकों व डिवीज़न्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जिससे आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के मौके पर मुतालिका डिवीज़न 12 के वोटर्स को शदीद मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद रब्बानी ने AO की तौसीफ से जिले कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस खुसूस में तवज्जो दे कर मुतालिका शिकायत का इजाला किया जाए। बातज़ा AO ने मुतालिका शिकायत को जिले कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर्स के इल्म में लाकर इस खुसूस में मुनासिब इक़दाम करने का तयक़ुन दिया है। हिंदुस्तानी सियासत में मुस्लिम वोटों का बादशाहगर मौक़िफ़, लेकिन मरकजी व इलाकाई सियासी जमातों के दरमियान सियासी जंग में मुस्लिम वोटों की तकसीम से किसको हो रहा है फ़ायदा? क्या मुल्क को नई क़यादत की ज़रूरत है या मुसलमानों को मुहासिबे की? एक सवाल। हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा ही मरकजी रियासती जमातों का दबदबा बना हुआ है और इन दोनों सियासी जमातों ने ही बारी बारी हिंदुस्तान की अवाम पर हुकूमत की है और इनकी हुकूमत को कायम करने में अखलती अवाम यानी मुसलमान काफ़ी अहम रोल अदा करते हुए नजर आए हैं, जिसकी कई मिसालें नजर आई हैं। लेकिन मुल्क के बदलते हुए हालात में हर रियासत में इलाकाई जमातें अपना बादशाहगर मौक़िफ़ रखती है और मरकजी सियासी जमातें हुकूमतों में आने के लिए इन्हीं इलाकाई सियासी जमातों की तायद या मुखालिफत से अपनी हुकूमत कायम रखती है, जिसमें मुस्लिम वोटर्स काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। जहां पर एक जानिब मुल्क में BJP दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, वहीं पर कांग्रेस के खद्दावर कायदीन एक बा एक करके या तो BJP में शमूलियत हासिल कर रहे या फिर किसी न किसी इलाकाई जमात में शमूलियत हासिल करते हुए उससे मजबूती फ्राहम कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में कई कायदीन, जिनमें साबिक़ा वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद, महाराष्ट्र के साबिक़ा वज़ीर बाबा सिद्दीकी, रुकन राज्यसभा व सुप्रीम कोर्ट वकील कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल, महाराष्ट्र के साबिक़ा वज़ीर आला अशोक चौहान,
सचिन पायलट जैसे कई सीनियर कायदीन ने आज कांग्रेस का दामन छोड़कर या तो इलाकाई जमातों में शमूलियत हासिल की या फिर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसकी हर किसी ने मुख्तलिफ वजूहात बयान की है, जिसमें एक कांग्रेस का कमजोर मौक़िफ़ भी है, जहां क़ब्ल में हिंदुस्तान में थर्ड फ्रंट के क़याम के लिए काफ़ी सियासी जमातों ने पहल की। वहीं इस पहल में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले सियासी कायदीन में नाम साबिक़ा वज़ीर आला तेलंगाना व बानी BRS KCR का नाम सर फहरिस्त आता है। इन्होंने न सिर्फ अपने पार्टी को TRS से BRS में किया, बल्कि दिल्ली में भी अपने मरकजी दफ्तर के लिए तामीराती कामों का भी आगाज किया और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी का भी क़याम अमल में लाया था, जिसके चलते बीजेपी व कांग्रेस को धक्का भी लगा। माहिरीन के तज्ज़िये के मुताबिक जो इंतखाबात से कब्ल हुए थे, जिसमें हर इलाकाई पार्टी की तरह BRS को भी अखिलतों की तायद से मजबूत मौक़िफ़ हासिल है और इसी मौक़िफ़ को ख़त्म करने के लिए फ़िरक़ा परस्त जमातों की जानिब से मुसलमानों में गुमराह कुन अफवाहों को सोशल मीडिया के जरिए तशहीर किया गया, ताकि BRS के वोट बैंक को ख़त्म किया जा सके। असम्बली इंतखाबात में BRS को शिकस्त हासिल हो और वो कोई कौमी सियासी पार्टी ना कायम करे और ना ही मरकजी सियासत का हिस्सा बन सके, और जिसमें बीजेपी ने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की, जिसके सबब रियासत में बीजेपी की सीटों में काफ़ी इजाफा हुआ और कई मुकामात पर BRS के वोटर्स की तकसीम के लिए नए सियासी हरबे भी अपनाए गए ताकि बीजेपी कामयाब हो। और अब रियासत में काफ़ी हद तक BRS को नुकसान हुआ है, जिसके बाद रियासत में कई फ़िरक़ावाराना वाक़यात रूनुमा हुए, जिसको रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली इजलास में बयान भी किया, जिस पर बीजेपी रुकन असम्बली की जानिब से तेलंगाना के कई अजला के नाम की तब्दीली के लिए भी नुमाइंदगी की गई, जिस पर रियासत के कई कायदीन ने खामोशी का इजहार किया, जबकि BRS 10 साल दौरे हुकूमत में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई थी। और अब पार्लिमानी इंतखाबात अनक़रीब मुनक़िद होने वाले हैं, जिसके लिए ही तमाम तर मैदान बनाया जा रहा था ताकि मुस्लिम वोटर्स तकसीम हो, जिसमें मरकजी हुकूमत कामयाब हो रही है, लेकिन मुसलमानों को एक तज्ज़िया करते हुए अपने वोटर्स का सही इस्तेमाल करने के लिए राह अमली तैयार करने की लाहक ज़रूरत। मुल्क में एक जानिब इलाकाई जमातें मरकजी सियासी जमातों के बरखिलाफ मुसलमानों के हक़ूक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना में अब वो मौक़िफ़ भी कमज़ोर हो चुका है। क्या मुसलमान इस बार भी बीजेपी की सियासी साजिश का शिकार हो गए हैं? एक सवाल। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जायदाद टैक्स के जुर्माने पर 90% रियायत के लिए जियो जारी, बहसा मुस्तखर के अवाम को बखैरजात अदा करके इस्तिफादा हासिल करने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद की अपील। मोहम्मद जाबिर अहमद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन व ज़िला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने चैम्बर से वीडियो जारी करते हुए अवाम से ख्वाहिश जाहिर की कि वह अपने घर टैक्स के बखैरजात अदा करके इस जियो से इस्तिफादा हासिल करे, और इन्होंने कहा कि इस खुसूस में बहसा म्यूनसिपलिटी में काउंटर कायम किया जा रहा है। भैंसे के आवाम को मैं इतला देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से जो भी भैंसा म्यूनसिपलिटी के टैक्सेस हाउसेस के होने दो या न तो कमर्शियल के होने दो, जो भी टैक्सेस देना है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक छूट दी गई, जिसका जियो नंबर है 101। ये इसमें क्या है बोले तो जैसा है कि आपका 10,000 रुपये एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये अगर टैक्स देना है, अगर आप 2 साल से 3 साल से नहीं बने तो उसको पेनाल्टी 10 को 10,000 ही है या 8,000 ऐसा है, तो जितना आप टैक्स देना है उतना पेनाल्टी है। तो आपके बाद जो जियो निकला है तो उसमें सहूलत ये क्या है, जितना आप टैक्स देना है उस पर पेनाल्टी, जैसा है कि आप 25,000 रुपये टैक्स देना है, 25,000 को 20,000 रुपये टैक्स पेनाल्टी है उसकी, तो उसका 90% माफ़ है। किसमें पेनाल्टी में जो जुर्माना है, जुर्माने में 90% माफ़ है कि 10% खाली वो देना। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की स्कीम उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों की माली अयानत बराए साल 2023-24 के लिए दरख्वास्तों की तलबी। जनाब शेख लियाकत हुसैन, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी का बयान। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की स्कीम उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों को सालाना माली अयानत बराए साल 2023-24 के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। जनाब शेख लियाकत हुसैन, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने अपने सहाफ़ती बयान में इस सिलसिले में तफसीलात जारी करते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त के साथ एक्रेडिटेशन कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट नंबर,
IFSC कोड, पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी और 15,000 रुपये, 10,000 रुपये की एडवांस रसीद बिल की 3 कॉपियां 15 मार्च 2024 तक सदर दफ्तर तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी, 4th मंजिल, हज हाउस, नामपल्ली, हैदराबाद में दाखिल करें। BRS रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल। 15 दिन में BRS के 3 अरकान पार्लियामेंट ने छोड़ दी पार्टी। तेलंगाना में अपोजिशन BRS पार्टी को इस वक्त शदीद धक्का लगा जब इस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। जहीराबाद लोकसभा हल्के से नुमाइंदगी करने वाले BRS पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने जुमा को दिल्ली में बीजेपी तेलंगाना के तार सिंह चौक की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। गुज़िश्ता रोज नागर कर्नूल लोकसभा के BRS रुकने पार्लियामेंट P रामलू ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि 2 हफ्ते कबल पेद्दापल्ली लोकसभा के BRS रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस तरह 15 दिन के अंदर BRS पार्टी के 3 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी छोड़ दी है, जिससे सियासी जमातों में काफी तजस्सुस पाया जाता है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुल्क में ही बाविखार होने का MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। चुला मेडीगुड़ा के पेश नजर हैदराबाद के तेलंगाना भवन में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के हमरा पोचराम ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया ने सराहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्रोजेक्ट की अहमियत को तस्लीम ना करने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम से 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने का इजहार किया और कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में इधर उधर टेक्निकी मसाइल होते हैं, लेकिन कांग्रेस की जानिब से छोटे मसले पर सियासत करने पर तनकीद की और इस तरह से अगर पिलर में खराबी आती है तो मरम्मत पर मबनी काम करने के बजाय अपनी बनावटी बातों के जरिए सियासत करने पर बरहमी का इजहार किया। ఇటీవల వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఏదో అయిపోయినట్టుగా లేని ఉన్నట్టుగా చూపించి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు దాని సంబంధితటువంటి ప్రాజెక్టు చాలా ఉన్నాయి, బ్యారేజీలు ఉన్నాయి, రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి, 1530 కిలోమీటర్ల కాలువ దవ్వుకున్నాము, 270 కిలోమీటర్ల సొరంగాలు దవ్వుకున్నాము, సబ్స్టేషన్లు కట్టుకున్నాము, లిఫ్ట్ పెట్టుకున్నాము. ప్రపంచంలోనే అతి గొప్ప లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. 500-600 మీటర్ల లోతు నుంచి సముద్ర మట్టానికంటే పైన నీళ్లు తోడి ఎడారిగా మారుతున్నటువంటి తెలంగాణ రైతాంగానికి సత్యామనం చేసి సుభిక్షం చేసి పంటలు పండించడానికి రైతులకు నిలబడ్డటువంటి ప్రభుత్వం ఆనాటి BRS ప్రభుత్వం। कामरेड्डी शहर के इंटर इम्तिहानी मराकज का कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने अचानक तनख्ही अमल में लाई। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने शहर में कायम किए गए इंटर इम्तिहानी मराकज का अचानक तनख्ही अमल में लाते हुए इन्होंने इम्तहानात के निकात अमल में लाने के तरीक़ेकार के अलावा तलबा की हाजिरी के ताल्लुक से जिम्मेदार अहदेदारान से तफसीलात हासिल की। बातज़ा इन्होंने मरकज में क़ियाम अमल में लाए गए इम्तिहानी मराकज में तलबा को दी जाने वाली बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया और इम्तहानात को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकात अमल में लाने के लिए अहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में नोडल ऑफिसर शेख सलाम, डिपार्टमेंट अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। नंदीपेट मंडल के खुदावंदपुर देहात में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी नरेश ने कांग्रेस पार्टी कायदीन के हमरा CC रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर रखा संगे बुनियाद। नंदीपेट मंडल के खुदावंदपुर देहात में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी नरेश ने कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन के हमरा CC रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर आरमूर हल्के यूथ कांग्रेस नायब सदर प्रशांत ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद आरमूर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय रेड्डी की कामयाब तरीन काविशों के सबब NREGS फंड्स के तहत मंजूर होने वाले 5 लाख रुपए मालियती रकम से दलित कॉलोनी में CC रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की के लिए कई फलाई स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इन स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौजूद के कांग्रेस पार्टी सदर एस गंगाधर, सीनियर कायदीन सोसाइटी डायरेक्टर T महेश, तबरेज जहीरुद्दीन, AC दलित संगम से वाबस्ता अरकान के अलावा दीगर ने शिरकत की। वेलपुर में अंदरून 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी व 500 रुपये में गैस सिलेंडर का आगाज अमल में लाने वाले CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को अवामी नुमाइंदों ने दूसरे नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर।
वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासत तेलंगाना वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की जानिब से मस्जिद 2 गारंटी स्कीमात 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी के अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर का आगाज अमल में लाए जाने के बाइस बालकुंड हल्के में साबिका VIP इरावतरी अनिल के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर खवातीन ने CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद इलेक्शन में दिए गए तयक़ुनात के तहत 6 गारंटी स्कीमात में खास तौर पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ साथ 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी स्कीमात का रियासती तेलंगाना वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी के दौर इख्तिदार में आगाज अमल में लाया गया है और इससे पहले कांग्रेस हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फ्राहम की गई है और राजीव आरोग्य श्री स्कीम के तहत रकम में इजाफा करते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज और मौलजा फ्राहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बालकुंडा इलाके के साबिक़ MLA व गवर्नमेंट के साबिक़ VIP इरावतरी अनिल व वेलपुर मंडल के कांग्रेस नायब सदर T गंगाधर, वेलपुर मौजे के सदर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन के अलावा डॉक्टर खवातीन व दीगर ने शिरकत की। మిమ్మల్ని తీవ్ర అన్యాయానికి అందుకే కదా మీరు ఆలోచించి ఇంకా మాకు ముందు కేసీఆర్ కుటుంబం వద్దు, ఈ కవిత వద్దు, రామారావు వద్దు, హరీష్ రావు వద్దు, వీళ్ళు మా సంపదను దోచుకుంటున్నారని చెప్పేసి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత అసలు ఏ शहर के दुब्बा में वाक़े वासुदा हाई स्कूल में बढ़ते कदम प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के दुब्बा में वाक़े वसुधा हाई स्कूल में बढ़ते कदम प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए इन्होंने तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए वसुधा हाई स्कूल इंतजामी की जानिब से की गई कोशिश की सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में स्कूल करस्पॉन्डेंट नितेश कुमार, मैनेजिंग कमेटी अराकीन दीपक, नंदा किशोर, जगदीश किशोर व दीगर ने शिरकत की। సైన్స్ ఫేర్ నాలెడ్జబుల్ అంటే జనరల్గా ఎలక్ట్రానిక్ ద్వారా మనకు ఏ విధంగా నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది, దాంతోపాటు యోగా, మ్యూజిక్, చిన్నపిల్లల నుండి 10th క్లాస్ వరకు పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది. ఓవరాల్గా ఈ స్కూల్లో హిందుత్వం గురించి, హిందూ కల్చర్, చిన్న పిల్లలు భగవద్గీత శ్లోకాలు, వేషధారణ, శ్రీకృష్ణుడి వేషధారణ, ఈ విధంగా వీళ్ళు ఈరోజు అందరినీ गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक़िदा साइंस डे के पेश नज़र साइंस मेले का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक़िदा साइंस डे के मद्देनज़र साइंस मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। साइंसी नुमाइश में तलबा की जानिब से तैयार किए गए मॉडल्स के अलावा मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट की नुमाइश की गई। इससे कबल कस्बा गली स्कूल गेजेटेड हेड मास्टर M साया रेड्डी ने साइंसी नुमाइश प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाते हुए तलबा के हमरा इनकी जानिब से तैयार किए गए मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। इस मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले MEO श्री रामाराव किला स्कूल गेजेटेड हेड मास्टर गंगाधर के अलावा दुब्बा स्कूल के हेड मास्टर गंगैया ने मुशाहिदा करते हुए सराहना की। श्रीकुंडा मंडल में पल्स पोलियो प्रोग्राम के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। श्रीकुंडा मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इस माह की 3, 4, 5 तारीख को मुनक़िद होने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हुदूद में ANMS आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, CHO आनंद राव के ज़ेर एहतमाम शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CHO आनंद राव ने खिताब करते हुए कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हुदूद में 54 बूथ के अलावा 2 टाउनशिप रहेंगे और हर एक बूथ में 4 से मुलाहिका अमला मौजूद रहेगा और 54 बूथ के तहत 7 रूट होंगे, जिसके तहत 7 सुपरवाइजर्स बूथ लेवल में वैक्सीनेशन देने के काम अंजाम देंगे और माबाकी दिनों में 4 अफराद हर घर का दौरा करते हुए 2 मरहले के तहत वैक्सीनेशन ना लेने वालों को वैक्सीनेशन देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CHO आनंद राव, सुपरवाइजर्स मेरी तबिता मंडूतरी, ANMS आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर ने शिरकत की। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के बालाई मुकाम महाराष्ट्र में वाक़ धर्माबाद के पास तामीर करदा बाबली प्रोजेक्ट से ओहदेदारों ने निचले सतह पर पानी की ड्राई अमल में लाई।
श्री राम सागर प्रोजेक्ट के बालाई मुकाम महाराष्ट्र में वाक़ धर्माबाद के पास तामीर किए गए बाबरी प्रोजेक्ट से ओहदेदारों ने निचले सतह पर पानी के जायज़ अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए मकतूब के मुताबिक 0.06 टीएमसी पानी को श्री राम सागर प्रोजेक्ट रिजर्वायर छोड़े जाने का इजहार किया। इस मौके पर रियासती सतह से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। क़दीम इमारतों को महफूज रखना हर एक की जिम्मेदारी होने का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने राजमपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ मेटला कुआं का जायजा लेते हुए कहा कि क़दीम ज़माने में तामीर किए गए कुआं बोसीदा हो जाने की वजह से इसे अतिया कुनिंदगान की मदद से मरम्मत करने का इन्होंने इजहार करते हुए इस इलाके में शर्मा दानम करने के लिए खुद मुख्तार तंजीम महिला संगम के नुमाइंदों के अलावा अतिया कुनिंदगान को पहल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा अम्बेडकर चौरास्ते पर बीजेपी विजय संकल्प यात्रा जल्द से आम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा अम्बेडकर चौरास्ते पर बीजेपी विजय संकल्प यात्रा जल्द से आम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन दुनिया में 5वां मुकाम हासिल किया है और इसी के अलावा कामारेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी की ग्राम पंचायत को भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फंड से फराहम किया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी के कायदीन जोश व खरोश को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी पार्टी के 17 MP उम्मीदवार यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल करने की इन्होंने उम्मीद जाहिर की। इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फ्राहम की है और आरटीसी असासों को लेस पर देने से बस स्टैंड शॉपिंग मॉल में तब्दील हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कई फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इन स्कीमात के समरा से बिलालिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। భారతీయ జనతా పార్టీలో పాత బస్తీతో సహా మనమే గెలవచ్చన బస్ ఇచ్చిండు, మా అక్క చెల్లెలను తిరుగుమన్నాడు. సరే పోయి వస్తున్నారు అక్క చెల్లెలు, కానీ ఆర్టీసీ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇడు ఉన్నటువంటి బస్ స్టాండ్లు కూడా రేపు పొద్దున లీజుకి ఇస్తామని లీకేజీలు ఇచ్చారు. రేపు పొద్దున ఆర్టీసీకి ఆస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రేపు పొద్దున లీజులకు ఇస్తామంటున్నారు। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ आईकेपी मराकज़ के पास कांग्रेस कायदीन व आईकेपी अमले ने सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ आईकेपी मराकज़ के पास कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व आईकेपी अमले की जानिब से रियासत तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए 6 ज़मानती स्कीमात के तहत पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई है और राजीव आरोग्य श्री स्कीम की रकम में इजाफा करते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को मियारी इलाज मुआलजा फ्राहम किया जा रहा है और हाल ही में 2 ज़मानती स्कीमात 200 यूनिट मुफ्त बरखी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम का आज से आगाज अमल में लाने के पेश नज़र पार्टी कांग्रेस के कायदीन आईकेपी अमला खुशी का इजहार करते हुए रियासत तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में आईकेपी अमला कांग्रेस पार्टी के कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। నమస్కారం। ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల సందర్భంలో ఏదైతే గ్యారెంటీలతోటి 6 గ్యారెంటీలతో ముందుకు పోయి ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది। ఏర్పాటైనటువంటి 24 గంటలనే 48 గంటలనే 2 హామీలను నెరవేర్చడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఇంకా 2 హామీలు నిన్న 21 తారీఖు నాడు కూడా మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించడం జరిగింది। ఇది ఎంతో శుభసూచకం, మహిళలందరూ హర్షిస్తున్నటువంటి సందర్భం। सालूरा मंडल के मुकाम पर TMRPS के ज़ेर-ए-एहतिमाम मादीगा शोहदा की यादगार कॉन्फ्रेंस का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। सालूरा मंडल के मराकज़ पर TMRPS के ज़ेर निगरानी में मादीगा शोहदा की यादगार कॉन्फ्रेंस का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती कायद डी चंद्रैया ने खिताब करते हुए कहा कि SC की दर्जाबंदी की वसूल में अपनी कीमती जानों को गंवाने वाले शहदा की रूह को सुकून फ्राहम करना है तो मरकज़ की जानिब से SC की दर्जाबंदी करने का मुतालबा किया। बाताजा ज़िले के कायद एल लक्ष्मण ने खिताब करते हुए कहा कि मजलूम तबके के लिए मसावी हुकूक हासिल करना है तो SC की दर्जाबंदी ही एक वाहिद रास्ता होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कायदीन चिंटी, लक्ष्मయ్య, सुभाष, साई कुमार, रवि, चंदू, दिलीप व दीगर ने शिरकत की। ఉపకులాల ప్రజలకు సమన్యాయం దక్కాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభమైన ఎస్సీ వర్గీకరణ సాధనలో
అసెంబ్లీ ముట్టడిలో భాగంగా అమరులైన మా మాదిగ వీరులు పొన్నాల సురేందర్ మాదిగ, దామోదర్ మాదిగ, మహేష్ మాదిగ, రవి మాదిగ, ప్రభాకర్ మాదిగ, బాకి యాదయ్య భారతక్కల ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుతూ నేడు సాలూరు మండల కేంద్రంలోని ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో వారికి ఘనంగా నివాళులర్పించడం జరిగింది. అలాగే మన ఎస్సీ कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करने का एमपी डी अरविंद को कोई इखलाकी हक हासिल नहीं है। शहर के कांग्रेस भवन में मुनाकिदा सहाफती नशिस्त से पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान का खिताब। शहर के कांग्रेस भवन में पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, शहरी कांग्रेस कमेटी केशव वेणु ने सहाफती नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकज में 10 साल से बरसर इख्तिदार रहने वाली बीजेपी ने मुल्क की दौलत को तबाह कर दिया है और बीजेपी की जानिब से कांग्रेस के दौर हुकूमत में क़याम अमल में लाए गए फैक्ट्रियों को बंद करते हुए बेरोजगारों को रोजगार की फ्राहमी अमल में ना लाकर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को नौकरी से निकालते हुए बेरोजगार में तब्दील करने का काम बीजेपी करने का इजहार किया और कहा कि 2018 में पार्लिमानी इंतखाबात से कबल बोधन से मेटपल्ली तक बोधन शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाए जाने और गन्ने के किसानों को दिए गए वादे के तहत पैदल सफर करने वाले अरविंद इन 4 सालों में मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत की जानिब से किसी भी एक दिन बोधन शुगर फैक्ट्री की बहाली के ताल्लुक से तबादला ख्याल क्यों नहीं किया गया। इस प्रोग्राम में पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, साबिका वक्फ बोर्ड जिले चेयरमैन जावेद अकरम, सीनियर कांग्रेस कायद रत्नाकर, जिले NSUI सदर वेणु राजू दिग्गज ने शिरकत की। ప్రాధాన్యత కొరకు ఈరోజు పాదయాత్ర చేస్తలేడు. ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలను ప్రజలకు తెలియజేయడానికి, ముఖ్యంగా యువతకు తెలియజేయడానికి, ఈ అంశాలను ప్రజల్లో తీసుకుపోవడానికి పాదయాత్ర చేస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తించాలనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నా. అదేవిధంగా యువతను చైతన్యం చేసి, యువతను సన్మార్గంలో పెట్టి, యువతను వారి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే విధంగా చేసేటటువంటి కార్యక్రమం। तलबा के वालिदैन हर एक को खुद की देखभाल की तरबियत दिलाने का ज़िलेजा सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सदर व डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस सुनीता कुंचाला ने कहा कि तलबा काम करने वाले खवातीन को खुद की दिफा के लिए सेल्फ डिफेंस नुमाइशी प्रोग्राम शहर के गिरिराज कॉलेज में बरोज़ इतवार सुबह 8 ता 9 बजे तक इनेकाद अमल में लाए जाने का इजहार किया, जो कि आज जिले इमारतुल अदलिया की दूसरी बालाई मंजिल पर वाक़ चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से जिले जज सुनीता कुंचाला ने खिताब करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेरे एहतिमाम कई फलाही खिदमात खवातीन के ताल्लुक से शौर बेदारी प्रोग्राम के साथ साथ लड़कियों को खुद एतमादी में इजाफे के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम अगस्त व सितंबर में शहर के दासनगर में वाक़ गर्ल्स गुरुकुला स्कूल में तरबियत का आगाज अमल में लाकर जनवरी में तरबियती मुजाहरा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। सेफ्टी पे है, इसीलिए हम सोचे कि सारी लड़कियां स्कूल जाते हुए बच्चे और जो भी वर्किंग वुमेन है उसको सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स में ट्रेनिंग किया जाए, ताकि वो जब भी मुश्किल में हो तो उनका डिफेंड कर सकते, जब भी और कोई सहायता मिले तब तक वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर सके। इसी के बारे में सोच के हम ये प्रोग्राम डिज़ाइन किए। संडे सुबह 8 बजे गिरिराज ग्राउंड्स कॉलेज में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम का डिस्प्ले होगा। आप सब आके वो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को देखें और मैं ये विनती करती हूँ कि सारे पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों को ये सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स का ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाइए, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाए। इंदौर ब्लड बैंक का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। शहर के द्वारका नगर में वाक़े भावना समीका ट्रस्ट की जानिब से जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए इंदौर ब्लड बैंक का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए पहले मरहले के तौर पर इंदौर के नाम से ब्लड बैंक को कायम करने वाले इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की और कहा कि खून का अतिया किसी भी शख्स की जान बचा सकता है, इसीलिए हर एक शख्स इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खून का अतिया देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इंदौर ब्लड बैंक इंतजामिया डॉक्टर दामोदर राव, डॉक्टर श्री शैलम, डॉक्टर शिव प्रसाद, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर जीवन राव व दिग्गज ने शिरकत की। इंदूर नगर प्रजा शुभदिनम भुवन सुवेगा सर्विस ओरिएंटेड ఆర్గనైజేషన్ ఈరోజు ఇందూరు నగరంలో ఇందూరు బ్లడ్ బ్యాంక్ యూనిట్ని ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. వారికి ఆ మేనేజ్మెంట్కు అపారమైన అనుభవం ఉంది ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్ నిర్వహణలో. ఇది నిజామాబాద్లో ఈరోజు 5వ బ్రాంచ్. ఇది తప్పకుండా
వీరి इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुल्क में बाबे खाक मेडिकटा प्रोजेक्ट का 42 MLA ने किया मुशाहिदा। तेलंगाना भवन में इनेकाद पर मिलाए गए मीडिया इजलास से साबिक़ स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। BRS के एक और MP हुए बीजेपी में शामिल। दिल्ली में बीजेपी के आला कायदीन के हाथों जहीराबाद MP बीवी पाटिल ने की बीजेपी में शमूलियत हासिल। 15 दिन में 3 रुकने पार्लियामेंट हुए मुंतखब। महाराष्ट्र में वाक़ई पब्लिक प्रोजेक्ट से पानी की इजराई अमल में लाई गई। SRSP में 0.6 TMC आबी ज़खायर का अहदेदारों ने किया अखराज। इंदु फ्लड बैंक का अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के हाथों शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस माह की 3 तारीख को गिरिराज डिग्री कॉलेज में DLSA की जानिब से खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। जिले से भारी तादाद में खवातीन की शिरकत मुतवक्किल। वेलपुर में अंदरून 200 यूनिट मुफ्त बरखी व 500 रुपये में गैस सिलेंडर का आगाज अमल में लाने वाले CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को अवामी नुमाइंदों ने दूर से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।